Hi everyone, here Richa Khatri Deshmukh. वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्टूडेंट्स के लिए वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी में जिसमें कि आप सारे माइक्रो ऑर्गेनिल्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिल आर डिस्कस। ठीक है, सभी सूक्ष्मजीवों का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। तो लेकिन यदि हम पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे स्टडी करें तो बैक्टीरियोलॉजी हो जाता है, यदि पर्टिकुलर वायरस पे करें तो वो वायरोलॉजी हो जाता है, यदि पर्टिकुलर फंगाई पे करें तो वो माइकोलॉजी हो जाता है। इसी टाइप से यदि पर्टिकुलर पैरासाइट्स है तो पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी हमारा टॉपिक है ये है बैक्टीरिया से रिलेटेड। ठीक है, मीन्स बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मीन्स सभी को पता है बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिल, एक सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, जिसे कि हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु विज्ञान। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ में, सॉइल में, रॉक में, ओशियन में। ठीक है, इवन की जो आर्कटिक है वहाँ पे। ठीक है, तो ये अर्थ, सॉइल, रॉक, ओशियन यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्लांट्स एंड एनिमल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि कई जो ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं बट हार्मफुल नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। ठीक है, तो ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड। मीन्स हमको यहाँ पर ये देखना है कि यदि हम बैक्टीरिया का वर्गीकरण करेंगे तो कितने आधार पर हम कर सकते हैं, और फिर अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे कितने अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में जीवाणुओं का वर्गीकरण। तो अगर हम जीवाणुओं का वर्गीकरण करें तो कई क्राइटेरिया हैं, उसकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके आधार पे। जैसे फर्स्ट होती है सेल शेप, अकॉर्डिंग टू सेल शेप। ठीक है, कि उसके शेप के आधार पे। सेकंड होता है नेचर ऑफ मल्टी सेल एग्रीगेट। नेचर ऑफ मल्टी सेल एग्रीगेट मतलब उसके सेल के एग्रीगेशन के नेचर पे। ठीक है, उसकी प्रकृति पे। थर्ड है मोटिलिटी। मोटिलिटी मीन्स होता है कि वो चलायमान है, मतलब उसकी चाल। ठीक है, मोटाइल मीन्स क्या होता है? चाल। तो मोटिलिटी पे डिपेंड भी क्लासिफिकेशन होता है। फिर होता है नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, कि वो किस तरीके के उसका स्पोर का फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है रिएक्शन टू द ग्राम स्टेन, कि वो ग्राम स्टेन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है। तो ये क्राइटेरिया होते हैं। और भी बहुत से क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि उसका एंटीजेनिक कंपोजिशन कैसा है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी आप सभी को समझता है। इम्यूनोलॉजी, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम एंटीजन एंटीबॉडी को स्टडी करते हैं वह कहलाता है इम्यूनोलॉजी। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस, और उसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, जो एंटीबॉडीज बनाती हैं, वो कहलाती है एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीजन मीन्स जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, और हमारी इम्यूनोलॉजी जो उसके प्रति, जो इम्यून सिस्टम है उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करता है, एंटीबॉडी बनाता है, तो उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। मतलब वो एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम समझता है सभी को। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम मीन्स कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो एक प्रणाली होती है कि यदि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हम पे अटैक करे तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, जो कि WBC, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती हैं? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो ऐसे ही यहाँ पे बैक्टीरिया का जो अदर क्राइटेरिया है और क्लासिफिकेशन का, तो उसमें उसका एंटीजेनिक कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, फिर उसका हैबिटेट जैसे कि अभी मैंने बताया कि सॉइल, अर्थ, रॉक, ओशियन, ये उसके आवास, हैबिटेट में आवास। ठीक है, फिर डिसीज प्रोडक्शन, मतलब वो किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसको कौन से स्पेसिफिक पोषक तत्वों की
आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी अदर क्राइटेरिया हैं उसके क्लासिफिकेशन के। और यदि हम अब ये तो क्राइटेरिया हो गए, जो फर्स्ट में है वो मेन क्राइटेरिया हैं, उसके बाद अदर क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो जो अब हम इन्हीं क्राइटेरिया के आधार पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब जो फर्स्ट हमारा है जो मेन में वो क्या है, सेल शेप, अकॉर्डिंग टू सेल शेप। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक शेप हम यदि देखेंगे तो इसको हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है स्फेरिकल, जो मैथ्स में आप राउंड बनाते हो, जो सर्कल बनाते हो, उसको आप क्या बोलते हो, स्फीयर भी बोलते हो, है ना। यदि हम कोई भी गोला बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। ठीक है, तो उसी से स्फेरिकल, तो उसको हम बैक्टीरियोलॉजी की लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हैं, कोक्काई। ठीक है, मतलब जो भी बैक्टीरिया आपको राउंड शेप के दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोक्काई। फिर सेकंड होता है, ये हम अकॉर्डिंग टू बेसिक शेप देख रहे हैं। सेकंड होता है रॉड मीन्स बैसिलाई, ठीक है, जो लॉन्ग फिलामेंट टाइप से होते हैं। थर्ड होता है स्पाइरला मीन्स जो सर्पिलाकार होते हैं, सांप के आकार के। ठीक है, फिर होता है कॉमा शेप, जो आप हिंदी में कॉमा बनाते हैं ना, उस टाइप से यदि शेप है। फिर होता है फिफ्थ कॉर्क स्क्रू या स्पाइरोचेट। तो कॉर्क स्क्रू का मतलब होता है कि पेचकश जैसी संरचना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक शेप ये 5 तरीके से, मतलब 5 डिवाइडेशन है। ठीक है, 5 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 शेप अकॉर्डिंग टू शेप, 5 टाइप के। ठीक है, तो इसके हम डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ठीक है, अब हम नोट्स देख लेते हैं और डायग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर करनी है कि ठीक है, हमने बोल दिया कि ये राउंड शेप है, कोक्काई शेप है, लेकिन इसका अरेंजमेंट जरूरी नहीं है कि यदि कोक्काई शेप है, अब हम इसके अरेंजमेंट के आधार पे भी इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। ठीक है, यदि 2 कोक्काई आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उसको डिप्लोकोक्काई बोल देंगे। यदि 4 कोक्काई आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उसको टेट्राड बोल देंगे। ठीक है, यदि ग्रुप ऑफ क्लस्टर है, जैसे कि अंगूर के गुच्छे के जैसे, ठीक है, तो उस टाइप से भी अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर एक सीधी चेन के रूप में भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो है तो वो कोक्काई शेप ही, ठीक है वो कोक्काई शेप ही बैक्टीरिया, बट वो अलग अलग क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, मीन्स उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग अलग हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम नोट्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट है सेल शेप, सेकेंड है नेचर ऑफ मल्टी सेल एग्रीगेट, थर्ड है मोटिलिटी, ठीक है, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, एंड फिफ्थ है रिएक्शन टू द ग्राम स्टेन। ओके, फिर है अदर क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ some types of bacteria might be their antigenic composition, habitat, disease production, and requirement for specific nutrient. फिर according to basic shape, bacteria are classified into 5 groups. First है spherical कोक्काई shape, then second rod bacilli, then third spiral, spirilla, comma shape, fourth, then fifth है cork screw, स्पाइरोचेट, पेचकश जैसी संरचना, फिफ्थ। ठीक है, अब हम डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि अलग अलग क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन है कोक्काई शेप ही, तो हम कोक्काई शेप के ही देख रहे हैं डायग्राम। तो ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ग्रुप ऑफ क्लस्टर है। ओके, मतलब अंगूर के गुच्छे समान, ठीक है, इस अरेंजमेंट में है ये, मतलब ग्रुप में अरेंज है। तो जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है इस शेप का। फिर है ये चेन में है, ठीक है, एक सीधी चेन टाइप से है ये कर्व, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप्टोकोकस पायोजिनस, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि सिर्फ 2 कोक्काई आपस में जुड़े हुए हैं तो डिप्लोकोक्काई, जैसे कि स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी। फिर जैसे ये 4 हैं तो टेट्राड 4 कोक्काई हैं। फिर जैसे ये इस टाइप से भी अरेंज हैं तो शार्किना वेंट्रिकुलाई, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के नाम है। ओके, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हुआ या स्टेप्टोकोकस पायोजिनस हुआ, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया हुआ,
ठीक है, शार्किना वेंट्रिकुलर, तो ये बैक्टीरिया के नाम है। तो ये आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मेन बेस है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के। तो मेन क्राइटेरिया आपके 5 हैं कि ठीक है, सेल शेप है, नेचर ऑफ मल्टी सेल एग्रीगेट्स है, मोटिलिटी के आधार पे, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के आधार पे, फिर रिएक्शन टू द ग्राम स्टेन के आधार पे। फिर अदर क्राइटेरिया भी हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया के लिए जैसे एंटीजेनिक कंपोजिशन है, हैबिटेट है, डिसीज प्रोडक्शन है, रिक्वायरमेंट फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। फिर हमने अभी फर्स्ट के आधार पे देखा कि ठीक है, बेसिक शेप के आधार पे, तो 5 टाइप्स के, और 5 टाइप्स में भी हमने क्या देखा, कोकाई का अलग अलग अरेंजमेंट देखा और बैक्टीरिया के नाम देखे, ठीक है। और भी होते हैं, और भी ग्रुप फॉर्म में, चेन फॉर्म, मतलब ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के लिए, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यदि आपको मेरा ये टॉपिक शेयर करना या मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।